नाम किसका, प्रभु का पावन प्यारा नाम। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा, आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा। जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा। जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा। जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा। जय गुरुदेव। आप लोग जाना चाहते हो क्या? रास्ते का कुछ भोजन भंडारा साथ ले लिया? हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी भावनाओं को। जिनको दूर जाना सफर में जाना है वो निकल जाए, कोई भोजन भंडारे की आवश्यकता हो तो ले जाएं। ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय टंकी पानी की बह रही। पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। अब भाई चली रही है तो वंदना करी टंकी बंद हो गई। मेरे साहब गए कहेंगे। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि ये सत्संग एक बाजार है। प्रेमी, जो गुरु महाराज सत्संग लगाते हैं एक बाजार है। जो जैसी इच्छा लेकर के आता है वैसी चीज वो यहाँ से ले जाता है। गुरु महाराज मन से बोले, जितने भी यानी बच्चे बच्चियां यहाँ आए हुए हैं सब आत्म कल्याण की इच्छा लेकर के नहीं आए। प्रेमियों, कोई धन की इच्छा लेकर आया, कोई अपने यानी पुत्र की इच्छा लेकर आया, कोई यानी कुछ सामान आश्रम से सत्संग में से चुराने के लिए आया। यानी अपनी अपनी इच्छा लेकर के जितने भी प्रेमी यहाँ आए, सबकी प्रेमियों अलग अलग इच्छा। गुरु महाराज बोले एक बाजार है। यानी आत्म कल्याण के लिए गुरु महाराज ने कहा, आत्म कल्याण के लिए तो बिरले बिरले कोई कोई जीव यहाँ पर आए, सब प्रेमी आत्म कल्याण के लिए नहीं है। यही बात एक बार निजामुद्दीन औलिया से सफरू साहब ने पूछी। सत्संग समाप्त होने के बाद सत्संग में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, जैसे हमारे गुरु महाराज के दरबार में लाखों की भीड़ लगती थी। जब सत्संग समाप्त हुआ तो औलिया साहब से और सफरू साहब ने पूछा कि जी हजूर, जितने भी आपके सत्संग में प्रेमी आए हैं, क्या ये सब सतलोक सचखंड जाएंगे? तब गुरु महाराज ने कुटिया में बैठे क्या कहा, अरे बच्चा सफरू, जो मुझ में और खुदा में यानी कोई अंतर नहीं समझेंगे वो यानी सतलोक सचखंड को जाएंगे, और जिन्होंने गुरु में और यानी उस मालिक में अंतर समझ लिया तो कभी उनकी मुक्ति नहीं होगी। तो यानी मुक्ति के लिए तो प्रेमियों यहाँ कोई बिर्रा बिल्ला जीव आश्रम पर आया, जो गुरु महाराज ने कहा। फिर गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई प्रेमियों कि एक बादशाह ने बाजार लगाया। बाजार में सारी चीजें सुंदर सुंदर चीजों से पूरे बाजार को सजाया। पूरे शहर में आवाज लगा दी कि भाई पूरा शहर आए और बाजार में एक बार घूमे, 5 मिनट का समय है, और जो वस्तु यानी उनके समझ में आ जाए, एक वस्तु 5 मिनट के अंदर बाजार से मुफ्त ले जाए। देखो प्रेमियों, सारा शहर आया। गुरु महाराज ने बताया, सब लोग एक एक सामान लेकर के बाजार से अपने घर को चले गए। जब चले गए, अंत में एक बुढ़िया आई और बुढ़िया ने बाजार में देखा घूम करके कि ये बाजार तो बहुत सुंदर है, जिसने इस बाजार को लगाया है
वो कितना सुंदर होगा। जब उन्होंने बाजार इतना सुंदर लगाया तो बाजार को लगाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं इस बाजार से कोई वस्तु ना लेकर के मैं तो इस बाजार को लगाने वाले का दर्शन करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। 5 मिनट पूरा हुआ प्रेमियों। 5 मिनट पूरा होते ही सिपाहियों ने कहा, अरे कि बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो गए, कोई सामान बाजार से उठाओ और तुम तुम्हारे घर के लिए जाओ। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मैं यहाँ से कोई सामान लेने वाली नहीं हूँ। जिसने इतने सुंदर बाजार को लगाया है, मैं उस बाजार लगाने वाले से मिलना चाहती हूँ। तब सिपाही गए, बादशाह से कहा कि महाराज, अब तक शहर के बहुत लोग आए, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार एक एक सामान बाजार से लेकर के वापस चले गए। लेकिन एक बुढ़िया ऐसी आई है जो वो ये कह रही है कि मैं बाजार से कोई सामान लेने वाली नहीं हूँ। जिसने इतना सुंदर बाजार लगाया तो वो बाजार लगाने वाला कितना सुंदर होगा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा, अरे सिपाही, ऐसा करो, तुम बुढ़िया को 10 मिनट का समय और दे दो, यानी तुम 2 सामान बाजार से ले जाओ और बुढ़िया से कह दो कि बाजार लगाने वाला तुमसे नहीं मिलेगा। सिपाही आए, बुढ़िया से कहा कि अम्मा, बादशाह का आदेश है, बाजार लगाने वाले उस मालिक का आदेश है कि तुम्हारे लिए 10 मिनट फिर दिया जा रहा है और तुम बाजार में फिर घूमो और एक की बजाय 2 सामान बाजार से ले लो और तुम तुम्हारे घर को चली जाओ। फिर बुढ़िया ने बाजार को घूमा प्रेमियों। 10 मिनट पूरे हुए, फिर बुढ़िया के मन में वही सवाल आया कि बाजार जब इतना सुंदर लगाया हुआ है तो वो बाजार लगाने वाला कितना सुंदर होगा। मैं बाजार से कोई सामान नहीं लूंगी, मैं तो उस बाजार लगाने वाले से मिलना चाहती। फिर सिपाहियों ने कहा कि बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो गए और तुम 2 सामान उठाओ और तुम्हारे घर के लिए जाओ। बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं बाजार से कोई सामान की इच्छा नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि जिसने इस बाजार को लगाया है उसका दर्शन दीदार करना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। फिर सिपाही बादशाह के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज, वो बुढ़िया 2 सामान भी नहीं लेना चाहती, उनका 10 मिनट का समय भी पूरा हो गया। बादशाह ने कहा कि उनसे कह दो कि बाजार में जितना सामान तुमसे जा सके, चल सके एक बार में, उतना सामान ले जाओ, लेकिन मैं तुमसे मिलने वाला। फिर सिपाही आए कि अम्मा, तुमको 8 घंटे का समय दिया जा रहा है, 8 घंटे के अंदर तुम बाजार घूमो, बाजार से मन चाहे जितना सामान तुम पर चल सके उतना सामान उठाओ और घर के लिए चलिए। फिर बूढ़ी माँ ने बाजार का यानी भ्रमण किया, बाजार को देखा, फिर मन में इच्छा जगी कि बाजार कितना सुंदर है, कितने सुंदर सुंदर सामान इसमें लगे हुए हैं। तो जब बाजार इतना सुंदर लगाया है तो बाजार को लगाने वाला कितना सुंदर होगा, इसलिए मैं यहाँ से कोई सामान लेना नहीं चाहती। सिपाहियों से कह दिया कि बेटा, मैं तो यानी उस बाजार लगाने वाले उस मालिक का, बादशाह का, उसका दर्शन करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं बाजार से कोई सामान लेने वाली नहीं। अंत में फिर वो सिपाही फिर यानी उस बादशाह, उस मालिक के पास गए और जाकर के कहा कि महाराज, वो बुढ़िया तो हट पकड़ रही है, उनसे कह दिया 8 घंटा भी समय उनका निकल गया और उनसे कह दिया जितना सामान तुम पर तुम्हारे घर जा सके एक बार में उतना सामान ले जाओ, लेकिन वो एक वस्तु बाजार से लेने वाली नहीं है और वो ये कह रही है कि जिसने इतने सुंदर बाजार को लगाया है, मैं उस बाजार लगाने वाले मालिक का दर्शन करना चाहती हूँ। तब प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहानी को सुनाते हुए कहा, अरे बच्चियों, तुम एक एक सामान के ऊपर संसार में फंस जाते हो। एक एक वस्तु के लिए ये यानी काल माया का देश है, या काल माया का देश के अंदर यानी पसारा है। माया ने जो संसार में बाजार लगाया है उसके एक एक वस्तु में तुम फंस जाते हो।
और यानी यहाँ से निकल नहीं पाते हो, तुम उस बुढ़िया की तरह बनो और यानी संसार की कोई वस्तु की इच्छा मत करो और तुम उस मालिक से मिलना चाहो। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, अरे बच्चे बच्चियों, तुम मेरे कहने से मेरा एक काम कर दो। बार बार स्वामी जी यही कहते थे मन से कि मेरे कहने से तुम मेरा एक काम कर दो। जिस संसार की वस्तु के लिए तुम इतनी यानी इस शरीर से कड़ी मेहनत करते हो, वो सारी संसार की चीजें तो मैं तुमको गिफ्ट में और मुफ्त में दे दूंगा। मेरे कहने से तुम भगवान का भजन कर। जब तुम भजन करोगे तो संसार की जो सारी चीजें हैं वो तुमको मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन भजन कर लो। और आप हमने प्रेमियों भजन नहीं किया, हम संसार के यानी सामानों में फंसे रहे। और प्रेमियों, भक्त तो ऐसे होते हैं जो गुरु महाराज ने कहा कि वो मालिक हमेशा एक की दस देता है, किसी का उधारा नहीं रखता है। प्रेमियों, ये गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा, मैं किसी का उधार नहीं रखता। जो मुझको अगर 1 गिलास पानी पिलाता है तो मैं उसको बदले 10 गिलास पानी देता हूं। देखो, मुसलमानों में एक रबिया नाम की बहुत बड़ी भगत हुई, हमारी माता बहन देवियों में। रबिया बेचारी गरीब घर की थी प्रेमियों। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करती थी, तो झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना, खाना बनाना सेठ जी के यहाँ काम करती थी। और फिर अपने घर आ जाती, अपनी कुटिया झोपड़ी में रहती और मालिक का भजन यानी नियमित रूप से सुबह शाम करती। एक दिन क्या हुआ प्रेमियों, उस सेठ जी के घर पर ज्यादा मेहमान आ गए। रबिया को काम करते करते रात हो गई। जब रात हो गई तो सेठ जी ने कहा कि बेटी रबिया, आज तुम यहीं ठहर जाओ, अब अंधेरा हो गया, तुम तुम्हारी झोपड़ी पर कहाँ जाओगी। तो रबिया सेठ जी के कहने से उनके मकान में रुक गई। सेठ जी ने एक कमरा रबिया के लिए बता दिया, रबिया उसमें सो गई। उस समय ये लाइट, बिजली ये नहीं थी प्रेमियों। जब रबिया कमरे में सो गई, रबिया सुबह 4 बजे खड़ी हुई और भजन पर बैठ गई। जब भजन पर बैठी रबिया, तो जब मालिक की वो दया हुई तो रबिया के एक एक रोम से वो रोशनी की किरण निकल रही थी प्रेमी। इतना प्रकाश निकल रहा था कि सारे कमरे में उजाला हो रहा था। इतनी रोशनी रबिया के रोम रोम से निकल रही थी प्रेमियों। तो उस समय सेठ जी ने दूसरे नौकर से कहा, अरे हमारे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और तुम रबिया के कमरे के पास जाओ और रबिया को आवाज लगाओ, वो अभी तक खाट से नहीं उठी है, वो कुछ काम करे, यानी मेहमानों के लिए नाश्ता बनाए। तो जैसे ही नौकर रबिया के कमरे के नजदीक पहुंचा प्रेमियों, खिड़की से देखा कि रबिया के कमरे के अंदर उजाला हो रहा था। वो नौकर घबरा गया, आकर के मालिक से कहा सेठ जी से कि सेठ जी महाराज, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रबिया के कमरे के अंदर आग लग गई। मालिक वो सेठ जी दौड़े दौड़े आए कि ऐसा क्या हो गया जो रबिया के कमरे के अंदर आग लग गई। सेठ जी आए, खिड़की के नजदीक आकर देखा प्रेमियों कि रबिया की रोम रोम से वो मालिक का प्रकाश निकल रहा है और पूरे कमरे में उजाला। जब सेठ जी ने देखा प्रेमियों कि ये तो बहुत बड़ी भगत है रबिया, और तुम इससे इतना यानी नीचा काम कराते हो, इतने बड़े भगत से झाड़ू पोछा करवाते हो, झूठे बर्तन साफ करवाते हो, इससे भोजन बनवाते हो, ये धिक्कार है। सेठ ने कहा कि धिक्कार है तुमको, ऐसे भगत को तुमने नहीं पहचाना। रबिया कुछ देरी बाद यानी सेठ जी चले गए, नौकर से कहा कि अब रबिया को मत छेड़ना, ये जब भजन से खड़ी हो जाएगी तब इसको मैं बुलाऊंगा। कुछ देरी बाद रबिया भजन से खड़ी हुई प्रेमियों,
नौकर आया। नौकर ने कहा कि रबिया, वो मालिक तुमको बुला रहे हैं। रबिया ने सोचा आज कोई गलती हो गई, आज तक मुझको मालिक ने नहीं बुलाया, कोई ना कोई मुझसे गलती हुई है जो मेरा सेठ मुझको डांट मारेगा। डरती हुई रबिया सेठ जी के पास आई। जब सेठ जी ने कहा कि भक्त रबिया, तुम क्यों डर रही हो? कि मालिक आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया? तो सेठ ने कहा कि बेटी रबिया, तुमसे कोई गुनाह कोई गलती नहीं हुई। देखो, आज से तुम मेरे घर के अंदर कोई काम नहीं करो और तुम्हारी तनख्वाह बदस्तूर तुमको मिलती रहेगी। आज मेरे घर में दूसरा नौकर रख लूंगा, लेकिन तुम कोई काम नहीं करो। रबिया ने सेठ जी से कहा, प्रेमियों, जो गुरु महाराज कहते थे कि अरे बच्चे बच्चियों, जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में, ईमानदारी और मेहनत से करना, और शाम को जब आओ बाल बच्चों की सेवा करना, आएंगे एक आदर सत्कार करना, और जब खाट में सोने बैठने जाओ तो सच्ची आत्मा से सच्चे मालिक का ध्यान भजन स्मरण करना। तो रबिया ने जवाब दिया कि देखो मालिक, अगर तुम मुझसे तुम्हारे घर में काम नहीं कराओगे तो मैं तुमसे तनख्वाह नहीं दूंगी, और ना मैं यहाँ रुकने वाली हूँ, तुम्हारा भोजन भी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे काम कराओगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह लूंगी, और अगर तुम काम नहीं कराओगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं भक्त रबिया, तुम मेरे घर में काम नहीं करोगी। तो अचानक दूसरे दिन रबिया जग करके सुबह जल्दी और यानी सेठ जी के घर से निकल करके और अपनी झोपड़ी कुटिया पर आ गई। अब देखो क्या हुआ कि उनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं था। रबिया के पास, उनके पास मात्र उस दिन 2 रोटी का आटा था। रबिया ने सुबह जगते ही 2 रोटी बनाई। जब खाने की तैयारी कर रही थी, उसी समय एक भूखी यानी कुतिया आ गई, जो उसका पेट यानी लपलपा रहा था, पूंछ को हिला रही थी। तो रबिया ने देखा कि मुझसे ज्यादा जरूरत भोजन की इस जीव के लिए है, क्यों ना मैं एक रोटी इसको डाल दूं। एक रोटी रबिया ने प्रेमियों अपनी भूख को रोक करके कुतिया को डाल दी। कुतिया रोटी लेकर के चली। इतने में फिर वो मालिक का भोग लगा करके यानी ध्यान करके रबिया रोटी को खाना चाहती थी। इतने में एक भूखी बिल्ली आ गई और वो रबिया के पास बैठ गई, और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज करके और रबिया से यानी गुहार लगा रही थी कि मैं भी भूखी हूँ। तो रबिया ने देखा कि शायद मुझसे ज्यादा भूखी ये बिल्ली। अपनी एक रोटी भी उठा करके रबिया ने बिल्ली को डाल दी। पानी पीकर रह गई। ये सारा दृश्य उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत देख रही थी। अब इतने में ही क्या होता, रबिया ने पानी पी करके रह गई। 9 मेहमान घर पर आ गए प्रेम, एक नहीं अचानक 9 मेहमान रबिया के दर्शन करने के लिए, रबिया भक्त से मिलने के लिए। जब 9 मेहमान रबिया के पास आ गए, अब रबिया ने सोचा कि अब क्या किया जाए। मेरे पास तो इनका स्वागत सत्कार के लिए कोई आटा नहीं, कोई दाल नहीं, कोई चावल नहीं। अब मैं क्या करूं, उनको भोजन कैसे बनाऊं। तो रबिया ने सबके स्वागत के लिए पहले पानी पिलाया, उनको बिठाया। सारा खेल उनके यानी नजदीक पड़ोस में रहने वाली एक देख रही थी पड़ोस। उसने कहा कि रबिया के पास आज 2 रोटी का आटा था, और वो भी यानी 2 रोटी बना करके कुत्ते और बिल्ली को खिला दिया। अब रबिया के पास स्वयं भूखी है और खाने को कुछ नहीं है। तो तुरंत उसने रोटियां बनाई प्रेमियों, और रोटी बना करके 9 मेहमानों को 18 रोटी गिन करके और अपने नौकर से कहा, अरे जाओ तुम उस रबिया के यहाँ मेहमान आए हुए हैं और ये रोटी ले जाओ, रबिया को जाकर दे दो। जब 18 रोटियों को लेकर के वो नौकर रबिया के पास पहुंचा, रबिया ने रोटियां देखी, थाली में रखी, ऊपर से कपड़े को हटाया। जब रोटियों को गिना तो वो 18 है। तो रबिया ने कहा कि या तो यानी जिसने रोटियों को भेजा है वो गलती कर गई, मालिक का विधान तो कभी गलत नहीं होता, वो 1 की 10 देता है। मैंने तो 2 रोटी दी है और उसको 20 देनी चाहिए थी, ये 18 कैसे दी। नौकर से कहा इनको ले जाओ वापस।
नौकर रोटियों को लेकर के वापस चला गया। ये सारा खेल उनके मेहमान देख रहे थे प्रेमी। जब वापस ले गया तो पड़ोसन के पास ले जाकर पहुंचा। उसने अपने नौकर से कहा, अरे तुम ये रोटियां वापस क्यों ले आए? कि मालिक, रबिया ने रोटियों को गिना और गिन करके मुझसे कहा कि मालिक का विधान तो गलत नहीं हो सकता, वो तो एक की 10 देता है, यानी देने वाला भूल कर गया, ले जाओ रोटी उठा करके। तब उस पड़ोसी ने सोचा, अरे गलती मुझसे ही हुई है, 9 तो उनके मेहमान है और 10वीं रबिया है, मुझको 20 रोटी रखनी चाहिए थी। फिर उसने दोबारा 2 रोटी बढ़ाई और 20 रोटी करके भेजा। तब रबिया के पास आए, रबिया ने फिर उनको गिना, 20 रोटी फिर उनको रख लिया, नौकर को भेज दिया। तब मेहमानों को भोजन खिलाने लगी, 2-2 रोटी सबको दिया। तब मेहमानों ने पूछा, अरे भक्त रबिया, जब पहले खाना आया तुमने रोटियां गिनी क्यों लौटा दिया, और अब दोबारा खाना आया तुमने क्यों रख लिया? तब रबिया ने कहा, अरे महात्माओं, अरे गुरु भाइयों, अरे गुरु प्रेमियों, उस मालिक का विधान है, मेरे मुर्शिद, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु ने कहा कि वो 1 की 10 देता है। इंसान जहाँ 1 रुपया देगा वो उसका 10 गुना करके देगा। मेरे मालिक का ऐसा विधान है। जिस समय रोटियां आई वो 18 थी, मैंने 2 रोटी दान की, एक बिल्ली को और एक कुत्ते को, यानी मालिक को 2 की 20 देनी थी। जब 18 आई तो मैंने वापस कर दिया, जब दोबारा 20 लेकर के आए तो मैंने रख लिया। लेकिन प्रेमियों, हम आप सेवा देने में गुरु को ऊपर से तो कितना मानते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश आश्रम से होता था, अरे बच्चियों, मंदिर में पत्थर लग रहा है, सही महाराज ने कहा ना कि मंदिर में पत्थर लग रहा है, एक पत्थर की कीमत 250 रुपया है, और तुम्हारे जितने घर परिवार के अंदर, यानी जितने भी आपके बच्चे बच्चियां, यानी परिवार के सदस्य हैं, उनके हिसाब से आप, यानी एक मुझको भी उसमें सम्मिलित कर लेना, आप मुझको भी उनमें सम्मिलित कर लेना, और तुम्हारे सारे परिवार के यानी हिसाब से, और वो मुझको सेवा दे देना। लेकिन बहुत से हमारे गुरु प्रेमियों ने जो मालिक के ऊपर यानी तन मन धन से जो कुर्बान थे, उन्होंने गुरु के आदेश का पालन किया प्रेमी। लेकिन हमारे बहुत से भाई संसार के अंदर क्या कर जाते हैं प्रेमियों, जब यानी गुरु का आदेश होता है सेवा के लिए, तब वो जिम्मेदार भाई बहन जाते हैं सेवा के लिए, तो हम आप ही क्या कहने लग जाते हैं कि अरे भैया देखो, हम वैसे गुरु महाराज को मानते हैं, गुरु के सिवा किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन हमने देखो एक बच्चे की शादी की, एक बच्ची की शादी की, वहाँ शहर में हमने एक प्लॉट लिया, उसको बनवाया, एक गाड़ी निकाली, तो हमारा बहुत खर्चा हो गया। लेकिन इस समय हमारे पास मात्र 100 रुपया है, भैया तुम ये 100 रुपया ले जाओ, लेकिन हम गुरु के सिवा किसी दूसरे को नहीं मानते। देखो प्रेमियों, संसार की व्यवस्था के लिए गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम्हारा बच्चा कहीं अचानक विदेश में फंस जाए और वहां से टेलीग्राम, टेलीफोन और यानी कोई तार आपके पास आ जाए, तो मम्मी पापा को बचाने के लिए अगर तुम्हारा जमीन बिके, तुम्हारा जेवर बिके, तुम्हारी गाड़ी बिके, तुम्हारा मकान बिके, तुम अपने बच्चे के लिए बेच देंगे, लेकिन गुरु के नाम पर मात्र तुम जेब से 100 का नोट निकालो। सही महाराज ने कहा, यानी तुम संसार के लिए तो सब कुछ कर सकते हो, जो नाशवान है, यानी वो स्वामी महाराज ने कहा, अरे महात्मा तो सच्चे साथी होते हैं, जो इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में काम आते हैं। यानी ये संसार तो मतलब का है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, और समाज जाता है शमशान तक, और यानी बेटा जाता है अग्निदान तक, और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। यानी कोई चीज प्रेमियों साथ जाने वाली नहीं। आज तक किसी ने देखा इतने, यानी किसी के 100 बीघे खेत बुब रहे, आलू बुब रहे, सरसों बुब रही है, 2-2 कोठियाँ, 2-2 कार गाड़ियाँ, बैंकों में तमाम धन पड़ा हुआ है, और 4-4 बेटा हैं, 4-4 बहू हैं,
उनके नाती और उनकी बहुएं, जब इंसान दुनिया से चला गया, पूरा पैसा है, परिवार है, लेकिन आज तक किसी ने कहा मरने के बाद कि इनको 100 बीघे खेत सत्य है, या इनका बैंकों का पैसा सत्य है, या इनके 5 बेटा सत्य हैं, या इनकी 5 बहू सत्य हैं, या इनकी 2 गाड़ी सत्य हैं, या इनके 2 मकान सत्य हैं। कहा किसी ने आज तक? क्या कहते हैं मरने के बाद? कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। अरे महात्मा कहते हैं अरे वो जड़ है, अब वो मुर्दा हो गया, वो राम नाम को सत्य करने वाला नहीं है, वो राम नाम को बोलने वाला नहीं है। ये काम तुमको जीतेगी। जब मनुष्य मंदिर में जीवात्मा मौजूद थी तब तुमको करना था। अब तुम जड़ से यानी राम नाम को सत्य करवाना चाहते हो, वो राम नाम को सत्य करने वाला नहीं। जीते जी करो प्रेमी। आप तक किसी भाई बहन ने सोचा कि हमारे माँ बाप ने यानी सारे जीवन भर यानी बड़ी मेहनत करके इतना धन कमाया, मकान बनाया, पैसा इकट्ठे किए, चलो ये दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, इनके कफन में जेब लगवाकर इनको 10-20 हजार रुपया इनको रास्ते के लिए रख दें, किसी धर्मशाला में ठहर जाएंगे और नाश्ता पानी कर लेंगे। किसी ने रखा किया? यानी सुई की नोक प्रेमियों आप और हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। महात्मा क्या कहते हैं कि जिस शरीर के ऊपर आप यानी गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे मत यानी पद मान ओहदे के ऊपर तुम यानी हिंदी उर्दू इंग्लिश के ऊपर आप यानी अपनी डिग्री के ऊपर अपमान कर रहे हो, ये सारी चीज तुम्हारे शरीर के साथ यहीं रखवा ली जाएगी। कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वो मालिक जब वहां से चालान कर जाएगा और जब वो चालान यानी वो नोटिस लेकर के यम के दूत, यम के फरिश्ते, वो यम के सिपाही जब यहाँ आएंगे तो यानी उस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP, MLA, मिनिस्टर किसी की वो नहीं सुनेंगे कि इनको जरा ये भाई बड़े यानी SDM मजिस्ट्रेट इनको रोक दो। एक सेकंड नहीं रुकेंगे, जबरन यानी मार मार के इस शरीर से जीवात्मा को बाहर निकाल देंगे और ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा और इस शरीर के साथ ही सारी डिग्री, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मान सम्मान, लिखाई और यानी पढ़ाई, वो होदा, वो पद, वो बुद्धि, सारी चीजें रखवा ली जाएगी। सुई की नोक तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। महात्मा कहते हैं केवल एक भगवान का भजन वो तुम्हारे साथ जाए और कोई चीज नहीं जाएगी। प्रेमी सुनिए तो महात्मा कह रहे अरे तुम संसार के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? भौतिकवाद के लिए तुम्हारे जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो तुमको मिलेगा, उसे तो कोई मिटने वाला है ही नहीं। अरे तुम मेरे कहने से भजन कर लो। अगर तुमने भजन कर लिया तो संसार की जिस दौलत को पाने के लिए तुम इतनी मुसीबत में यानी मेहनत कर रहे हो वो तो तुमको मुफ्त में दे दी जाएगी। ऐसे दयालु है प्रेम। और हम ये तो देखो घर में बच्चा वो ही जन्म लेगा प्रेमियों जिसके लेन देन का कर्जा है, दूसरा नहीं आएगा। और घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है। घर में बाहर से वही बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। यानी ये संसार चुकने और चुकाने का है, या कोई किसी का नहीं है। तभी महात्माओं ने कहा कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं ये कर्मों के वो ही मिलेगा प्रेमियों। और हम आप क्या कह रहे हैं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा पैसा है। यानी आज तक किसी के साथ गया? अरे महात्मा कहते हैं तभी तो कहा कि आओ रे लोगों संत शरण में, आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है बार बार नहीं पाए। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था। अरे माँ के गर्भ के अंदर बाजा किया प्रेमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई कौम कौमियत, कोई धर्म, कोई मजहब हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, जब उल्टा टंगा हुआ था, नीचे को सिर था, ऊपर को पैर थे, तब सबने वादा किया और मालिक से गुहार प्रार्थना लगाई कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन। सबने वादा किया कि हे ईश्वर,
हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, हे भाई गुरु, मैं जमीन पर जाते कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ध्यान भजन सुमरन तेरी प्रार्थना तेरी इबादत करूंगा, लेकिन तू अब की बार मुझ पर दया करके इस काल कोठरी इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। तब दया करके बच्चा बाहर आया और बाधे को आकर के ढूंढ लिया। उसी बाधे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों, धरती पर महात्मा आते हैं और हमारे गुरु महाराज ने आते ही कहा कि हम आए हुए देश से और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा कि और हमारा कोई दूसरा काम नहीं, हमारा एक काम है, हम तुमको लेने के लिए आए हैं और तुम्हारे निज घर निज देश सचखंड सत्यलोक पहुंचाने के लिए हम धरती पर मनुष्य रूप में आए हुए। स्वयं महाराज ने साफ कहा। तो बाहर आकर भूल गया, तू क्या मुंह लेकर जाएगा? आओ रे लोगों, संत शरण में काम यही एक है। जब जिस समय तुम्हारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धर्मराज के दरबार में पेश कर दिए जाओगे, उस समय पूछा जाएगा कि तुमको कोई संत महात्मा नहीं मिला, कोई उनका बंदा उनका सेवादार तुमको समझाने को नहीं मिला कि मनुष्य शरीर किस लिए दिया है और तुम क्या कर रहे हो? जब तुम गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों, अगर तुमने धर्मराज के दरबार में झूठ बोला कि हमको कोई महात्मा नहीं मिला, न उनका कोई बंदा हमको समझाने नहीं आया, तो गुरु महाराज ने कहा, मैं ऐसा बाबा हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि मथुरा की इंटर कॉलेज में, और यानी 3 दिसंबर 2022 को शाम को 8 बजे मेरे बंदे ने, मेरे सेवादार ने तुमको बताया कि ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है, तुमने उनकी बात को माना, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बाबा ने कहा कि मैं उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और मैं गवाही दूंगा। ऐसे बाबा है, आप ये मत समझो स्वामी महाराज जो कह रहे, हम आप कह रहे हैं उसको गुरु महाराज सुन रहे हैं, जो आप और हम कर रहे हैं उसको गुरु महाराज देख रहे हैं, उनसे कोई चीज जानी नहीं। इसलिए समय बहुत हो गया प्रेमियों। असली चीज है कि कल भी हमने बताया कि मालिक के दरबार में दादा गुरु के वार्षिक भंडारे के पावन पर्व पर सभी प्रेमी भाई बहन ये संकल्प लें कि हम भजन में नागा नहीं करें। जैसे शरीर रक्षा के लिए सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, और ये शरीर अपना नहीं है, इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। अगर आत्मा शरीर से निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही शरीर है, वही हाथ पैर है, वही मुखड़ा है, लेकिन 5 मिनट के अंदर जीवात्मा निकलते ही सारा यानी पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब घृणा करने लग जाएंगे कि इनका सब ढक दो, अब इनकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, जल्दी करो इन्हें यहाँ से ले जाओ। तो महात्मा कहते हैं इस शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है। तुम शरीर के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो, आत्मा के लिए तुमने कोई धन इकट्ठा नहीं किया, तो आत्मा का धन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान की यानी प्रार्थना, ये उनका आज संकल्प लेके हम यानी कभी भी नागा नहीं करेंगे, भजन में समय निकाल के मालिक का ध्यान भजन सुमरन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अब शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, आंगन के बच्चे हैं, क्योंकि ना तो हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना कोई हम ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है, हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, लेकिन गुरु महाराज के सानिध्य में रहे, इनकी छत्र छाया में पले, जो इनके बुखार में से अमृत वचन निकले उनको आपके बीच में रख दिया। जय गुरुदेव।